हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम माजरी ग्रांट गांव को देखेंगे जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। तो हाय फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया विलेज सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गांव के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो गांव का नाम है वो माजरी ग्रांट है और ये ब्लॉक डोईवाला में पड़ता है और इसकी तहसील जो है डोईवाला है और डिस्ट्रिक्ट देहरादून जो कि राजधानी है, स्टेट उत्तराखंड। और इसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है डोईवाला रेलवे स्टेशन। और यहाँ के जो प्रधान हैं वो चौधरी अनिल पाल जी हैं और इससे पूर्व में किरण पाल जो थी यहाँ से पूर्व प्रधान थी। और यहाँ गडरियाओं की पॉपुलेशन लमसम 35% है। और ये जो मैंने कैटेगरी बनाई हुई है, ये जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए गांव हैं अपनी कम्युनिटी के गद्दी गडेरियाओं की, तो उस कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। तो फ्रेंड, इसका परिचय देख लेते हैं। माजरी गांव एक गडेरिया गद्दी बहुल ग्राम है। यह ग्राम डोईवाला ब्लॉक जिला देहरादून में है। राजधानी देहरादून से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है व ऋषिकेश से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ग्राम राजमार्ग 7 पर पड़ता है, यानी कि ऑन रोड पड़ता है गाँव। यह ग्राम सभा में आता है। इस ग्राम में सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हैं। तो माजरी ग्राम में जातीय समीकरण देख लेते हैं। तो देखिए, इस गांव में जो गडरिया कम्युनिटी है, शेफर्ड कम्युनिटी है, गद्दी कम्युनिटी है, वो 35% है जो कि ओबीसी में आती है। दूसरे, इस गांव में बाहती कम्युनिटी है जो कि किसान जाति होती है, वो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यानी कि 40%, वो भी ओबीसी में आते हैं। जाटव 10% है जो कि एससी में आते हैं और अन्य बरादरी 15% है। तो माजरी ग्रांट ग्राम में गडरियाओं की प्रतिस्पर्धा बाहती बरादरी से है। देखिए कि जब जनरल सीट होती है तो जनरल सीट पे क्या होता है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं कोई भी खड़ा हो सकता है। और ओबीसी सीट पे अगर सारा ही गांव ओबीसी सीट का है तो उसमें सारी बरादरी कंपटीशन पे आ जाती हैं। जैसे अगर यहाँ पे प्रधानी होती है तो एक बाहती कम्युनिटी का खड़ा हो जाता है, गडरिया कम्युनिटी का, तो और हो सकता है 2 खड़े हो जाएं। तो इसमें चांसेस क्या होते हैं, बाहती कम्युनिटी के जीतने के ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 40% है। लेकिन फिर भी ये गाँव बहुत अच्छा है। यहाँ पर कई बार गडरिया प्रधान रहे हैं, अब से नहीं, आज़ादी के बाद से, जब से प्रधानी स्टार्ट हुई है। कैसे अलग है माजरी गांव व गांव के गडेरिया? तो माजरी ग्रांट देहरादून डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है। देखिए, जितने भी देहरादून में जितने भी गांव हैं आज की तारीख में, तो सबसे बड़ा गांव जो देहरादून का है वो माजरी ग्रांट है। तो माजरी ग्रांट उत्तराखंड में गडरिया बरादरी का भी सबसे बड़ा गाँव है। देखिए, जितने भी उत्तराखंड में गाँव हैं जिसमें गद्दी गडेरिया कम्युनिटी रहती है, तो उन गाँव में जो सबसे बड़ा इस कम्युनिटी का, शेफर्ड गद्दी गडेरिया कम्युनिटी का जो गांव है वो माजरी ग्रांट ही है। तो माजरी ग्रांट में गडरिया समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है। गांव के कई गडरिया भाई जमींदार व व्यवसायी भी हैं। माजरी ग्रांट गांव का राजनीति, तो यहाँ की राजनीति देख लेते हैं। तो देखिए, 2013 से 2018 तक यहाँ श्रीमती किरण पाल जी प्रधान रही थी और अब 2018 से 2023 तक चौधरी अनिल पाल जी ग्राम प्रधान हैं। और मनोज पाल जो कि पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं, वो इसी गांव से रहे हैं। और गीता पाल वर्ष 2019 में भाजपा से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी रही थी भाजपा से। वो किसी कारण से हार गई पर दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इनके हौसले को सलाम देना चाहिए। तो वर्तमान स्थिति व सुझाव तो देख लेते हैं फ्रेंड्स के बारे में। तो ग्राम माजरी ग्रांट में गडरिया बरादरी की कोई पाल धर्मशाला नहीं है। यानी एक होता है ना कि गांव में प्रधान के हाथ में होता है सब कुछ बनवाना। तो अगर वो इस गांव में आज, क्योंकि ये राजधानी में आ रहा है, उत्तराखंड की राजधानी में है ये गांव, तो अगर अभी ग्राम प्रधान यहाँ पर धर्मशाला या कुछ बनवा देते हैं गडरिया समाज की तो आसानी से बन जाएगी। लेकिन अगर ये गाँव नगर निगम में आ गया वहाँ पर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बनने। क्योंकि नगर निगम में क्या होता है कि जो सारे गाँव होता है उसका अधिग्रहण जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो ले लेती है और ज़मीन किसानों को बहुत सस्ते पैसे में देती है। तो फिर जब ज़मीन ही नहीं बचेगी, अभी तो बहुत सारी एलएमसी की ज़मीन बच रही होगी कहीं ना कहीं, तो ये आसानी से बनवा सकते हैं। तो गांव में कहीं प्रवेश द्वार पाल द्वार नहीं बना हुआ, यानी कि गांव में कहीं पाल द्वार नहीं बना हुआ कि भैया पाल गेट है। हर गांव में लोग अपनी शान के लिए बनवा लेते हैं। उस पर जो द्वार बनता है उस पर अपना नाम भी लिखवा देते हैं, फला फला प्रधान ने इस अवधि में बनवाया था, तो उसका नाम अमर हो जाता है। तो 2-3 फ़ायदे होते हैं, पहचान में हो जाती है भाई गडरियाओं का गाँव है। तो गडरिया समाज के महापुरुषों के नाम पर कोई पार्क व सड़क नहीं है। तो सुझाव देख लेते हैं दोस्तों। गांव के मुख्य मार्ग पर पाल द्वार व कोई ग्राम समाज की भूमि पर गडरिया महापुरुषों के नाम पर पार्क व रोड
का नाम होना चाहिए। गडरिया बिरादरी की एक बड़ी धर्मशाला होनी चाहिए। और दूसरा फ्रेंड, अगर इस गांव के लोग मेरे को सुन रहे हो तो मैं सभी गांव के लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए, ये आपका जो गांव है ये देहरादून में आ रहा है और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। बेशक उत्तराखंड में 2 राजधानी बन गए हैं, लेकिन ये समर कैपिटल रहेगी तो इसकी अलग ही वैल्यू है। तो मैं जितने भी गांव के जो गडरिया भाई हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो कृषि भूमि है उसको धारा 80 करा लें। धारा 80 क्या होती है? आबादी दर्ज हो जाती है, उसका भूमि अधिग्रहण नहीं होता। अगर भूमि अधिग्रहण होता भी है तो उसको कृषि भूमि अगर आपकी बहुत सस्ते में लेती है गवर्नमेंट, 1000 रुपये मीटर, 2000 रुपये मीटर, लेकिन अगर आप इसकी आबादी दर्ज करा लेंगे तो यही आपकी 10,000 रुपये मीटर तक चली जाएगी। उसके अलावा आप इसमें कुछ छोटी मोटी फैक्ट्री डाल दें, छोटी मोटी दिखाने के लायक, तो इसका एक धारा होती है, इसमें इसको हम धरती को कमर्शियल करा देते हैं। कमर्शियल में क्या होता है कि अगर आपकी 1000 रुपये मीटर के हिसाब से कृषि भूमि जा रही है, रेसिडेंशियल करा लेंगे तो आपकी कम से कम 10,000 रुपये मीटर में जाएगी, और अगर आप कमर्शियल करा लेंगे तो कम से कम 50,000 रुपये मीटर में जाएगी आपकी ज़मीन। तो आप माला माल हो जाएंगे। और अभी आपके पास धरती है, अभी आप इसको कर लें तो आप आगे आप फ्यूचर में प्लॉटिंग वगैरह भी कर सकते हैं इसमें। तो ये धारा आप जल्द से जल्द दर्ज करा लें। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की जो अपने गद्दी गडेरिया शेफर्ड कम्युनिटी की जितनी भी गांव हैं उन सब की मैं आपको इसी तरीके से उनका परिचय कराता रहूँगा। धन्यवाद फ्रेंड।